मेरी तरफ और बनमुखी के पूरे समाज और व्यक्तियों के तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि अभी और भी तमाम मंचासीन जो व्यक्ति हैं वो इस समारोह के बारे में अपने मंतव्य को प्रस्तुत कर रहे थे। निश्चित तौर पर मंतव्य अच्छा था और ये बात जाहिर है कि जो भी परीक्षार्थी सफल हुए हैं उसमें उनका अपना स्वयं का बहुत योगदान है। ये बात सत्य है कि किसी भी कार्य को संपादन होने में और उसको सफलता प्राप्त करने में दो महत्वपूर्ण बातें होती है। सबसे पहला क्या होता है कि व्यक्ति का सही दिशा, जो काम कर रहा है उसका सही दिशा होना चाहिए। और दिशा को निर्धारण कौन करता है? दिशा को एक अच्छे शिक्षक और एक अच्छे व्यक्ति निर्धारण करते हैं। तो उस दिशा के रूप में जो आयान कोचिंग सेंटर है, इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस कोचिंग के जो संचालक हैं उनको हम लोग सभी तरह से शुभकामनाएं दें। इसके लिए ताली बजाकर इनका सम्मान करें। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, दिशा अगर सही होगा तो दशा भी सही होगी। जैसे अभी एक शिक्षक बहुत अच्छा बात बोल रहे थे, हमारे जो मास्टर साहब हैं, कि आदमी का सोच सही होगा। अगर सोच सही होगा तो उसके परिणाम भी अच्छे आएंगे। सोच का मतलब क्या होता है कि हम हमेशा सकारात्मक सोचें। हम ये नहीं सोचें कि हम परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें फेल हो जाएंगे, पास होना। परिणाम स्वयं अपने पर भी निर्भर करता है और कुछ भगवान ईश्वर पर भी निर्भर करता है। तो हम अपने स्तर से प्रयास पूरा करेंगे जब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। आपने देखा भी होगा कि चींटी भी चढ़ने के लिए कितना बार प्रयास करती है और अंतोगत्वा अपने खाद्य पदार्थ को उठाकर वो स्वयं लेके जाती है। तो हर जगह प्रयास बता रहे थे हमारे जो प्रिंसिपल साहब कि थोड़ा आज के समाज के दौर में थोड़ा जो बुरे लत लगे हुए उनसे छुटकारा होना बहुत जरूरी है। हम लोग भी आए दिन, चूंकि हमारा जो डिवीजन बहुत लंबा है, सहरसा से लेके पूरा पूर्णिया कोट और पूरी बिहारीगंज का इलाका हमारा पड़ता है। बनमुखी जैसा करीब 20 स्टेशन हमारे अंदर में है। तो हम प्राय दिन देखते हैं कि जो नवयुवक जो बच्चे हैं, जिनका उम्र अप्रोक्स 15 साल से 20 साल के बच्चे हैं, 22 साल के बच्चे हैं, नशा की तरफ ज्यादा जाता है। ये नशा जो है समझिए एक तरह से एक कैंसर का रूप है। मान के चलिए पूरे समाज का जो एक कराधान जो एज है, जो बच्चे का जिस एज में हमें अपने समाज के लिए, हमें अपने परिवार के लिए, हमें अपने देश के लिए करना होगा, वो हम लोग नशा के तौर पर अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा नशा ले रहा है कि इस नशा का कोई उपयोगिता नहीं है। मतलब समझिए पूरे अपने लाइफ को स्पॉइल कर रहा है। और वो सिर्फ लाइफ अपनी स्पॉइल नहीं कर रहा है, वो एक समाज का लाइफ स्पॉइल कर रहा है, अपने परिवार का लाइफ स्पॉइल कर रहा है और देश का लाइफ स्पॉइल कर रहा है। तो इस स्तर पर हम लोग को, सभी लोगों को, ऐसे बच्चे जो नशा की ओर अग्रसर है उसमें जागरूकता जरूर लाना होगा। किसी प्रकार का नशा नहीं करिए। नशा आपके जीवन का समझिए पूरी तरह से आपको बर्बाद करने का एक जो है अवसर है। तो हम यहाँ पर तमाम जो भी है हमारे मंच पर मौजूद हैं, जो भी तमाम श्रोतागण हैं या जो भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि अपने आसपास लोगों को, बच्चों को, समाज में हो रही नशा के प्रति बुराइयां जो है उनको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे हम लोग। और हम लोग ये भी प्रण करते हैं कि कम से कम 5 बच्चों को तो जरूर हम लोग प्रेरित कर सकते हैं। 5 बच्चों को जो हम लोग प्रेरित करेंगे तो एक चेन सिस्टम बनेगा जो कुछ हद तक हम लोग का प्रयास में सफलता मिलेगी। और चूंकि समय बहुत कम है, बहुत श्रोतागण है, सभी लोग को कुछ न कुछ बोलना है और सभी अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छा बोल भी रहे हैं। और हम ये उम्मीद भी करेंगे कि जो परीक्षार्थी एग्जाम दिए हैं, जिनका किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब कहीं उनके एग्जाम में त्रुटि हुआ होगा, या तो रिटर्न में मार्क्स पूरा नहीं आ पाए होंगे, या फिजिकल में मार्क्स कम रहे होंगे, या कहीं फिजिकल में फेल कर गए होंगे या सफलता मिली होगी, वो बिल्कुल निराश नहीं हो। मुझे उम्मीद है, ऐसा नहीं है, मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कि आप आरक्षी के पद पर चयनित नहीं हुए हो सकता है कि आप उपनिरीक्षक या सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हो जाए। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं भी बहुत ऐसे लोगों को देखा कि कांस्टेबल का परीक्षा देने के लिए गया। मैं मतलब कि हमारी सर्विस 25 साल हो गई है। आपको जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि मेरा 51 साल 51 साल एज है, मेरा 51 एज है और मैं 25 साल कंप्लीट 26 साल नौकरी कर चुका हूँ। मैं अपनी तजुर्बा बता रहा हूँ, अनुभव बता रहा हूँ। ऐसा करीब बनमुखी जैसा करीब 10 स्टेशन में मेजर इंस्पेक्टर काम कर चुके हैं, कम से कम 6-7 जुड़ रहे होंगे।
ये मान कर चलिए कि वाले बहुत से ऐसे हैं जो आरक्षी के पद पर परीक्षा दिए, उनका नहीं हुआ, बहुत मानसिक रूप से परेशान भी हुए, घर के लोग ताना भी दिए, समाज के लोग भी ताना दिए, उनके साथी और भी जो बहुत उन पे मतलब हंसने भी लगे। वो बेचारा हिम्मत नहीं माना, मतलब बिल्कुल नहीं हिम्मत माना, वो मतलब हारा। और वो क्या है कि वो सब इंस्पेक्टर नहीं, वो असिस्टेंट कमांडेंट का परीक्षा देके आज के डेट में कमांडेंट है वो। तो ये बिल्कुल परेशान नहीं होना। जो बच्चे फेल हो गए हैं वो इस चीज का ध्यान दीजिए कि आगे हम बेहतर करें, और जरूरी नहीं है कि आरक्षी पद पर नहीं हुआ तो इसके लिए हम दुखी हो जाएं। और तमाम सरकार के द्वारा वैकेंसी आ रही है, भारत सरकार में वैकेंसी आ रही है, बिहार सरकार में वैकेंसी आएगी, अन्य प्रदेश में वैकेंसी आएगी। उन वैकेंसियों पर ध्यान केंद्रित करना है और अच्छे मन और अच्छे दिल से लगाकर कार्य करना है, और कार्य का 100% सफलता होगा। इस चीज को मान कर चलिए आप। ये हमारी शुभकामनाएं हैं, और विशेषकर उन लोगों के लिए जो असफल हुए। असफल व्यक्ति के प्रति हमारी ज्यादा संवेदना है। वो बिल्कुल प्रयास करें। सरकार की तमाम भर्तियां आ रही हैं, पुलिस बल में भी बहुत सारा वैकेंसी आएगी, सेंट्रल आर्मड फोर्स की वैकेंसी आती है, BSF है, CRPF है, आर्मी है, तमाम हर जगह हम लोग को कार्य करने का मौका सरकार दे रही है। और हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि इनमें हम लोग चयनित होकर देश के लिए, समाज के लिए कुछ करें। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त कर रहा हूँ। एक बार यहाँ पर आयोजक जो है संचालन करता है, सभी को धन्यवाद। और सफल जो भी, कितने टोटल व्यक्ति सफल हुए हैं, लड़के कितने चयनित हुए हैं? 7 लड़कियां। और ये बहुत अच्छी बात है, मुझे भी जानकारी मिला कि महिलाओं का संख्या ज्यादा है लड़कियों का। अभी ऑपरेशन सिंदूर देखे, निश्चित तौर पर महिलाएं इसमें कमान संभाली है, और हमको लग रहा है कि आज के दौर में लड़कियों ज्यादा प्रगति कर रही है, और कोई भी कंडीशन उनके लिए बाधा नहीं है। तमाम बहुत ऐसे भी लड़कियां होंगी जिनकी शादी हो गई होंगे, बच्चे भी होंगे, उसके बावजूद भी वो परीक्षा में सफलता पाए हैं। तो मेरे तरफ से उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। एकदम बिल्कुल आप लोग अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे, और ट्रेनिंग के दौरान में आप कोई भी गलत चीज का इस्तेमाल नहीं करिएगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा ही नहीं ट्रेनिंग में गए तो ट्रेनिंग में मतलब अच्छा करने के लिए कुछ नशा उशा का प्रयोग करने लगे, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। इजी गोइंग ट्रेनिंग करिए, और अपने आप को स्वस्थ रखिए, और अपने परिवार और बच्चों पर जरूर ध्यान रखिएगा। खासकर विशेषकर अपनी माँ पर ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप भी एक माँ हैं, तो माँ के प्रति विशेष संवेदना है। इसी के साथ मैं अपने शब्द को समाप्त कर रहा हूँ, और सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत।